2024 चुनाव को लेकर अब भाजपा ने शक्ति ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनके पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत हैं। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा ने अब संपूर्ण हरियाणा में शक्ति ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और पन्ना प्रमुख की मजबूती पर ही 2024 का चुनाव भाजपा लड़ेगी। त्रिवेणी वाली नीति को भाजपा ने अब की बार अपनाया है और दावा किया है कि 2024 चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीन तरह से त्रिवेणी के आधार पर जो है चुनाव में जाती है। एक आपने देखा है देश के रूप में मजबूत हो रहा है। हमारी इकोनॉमी कांग्रेस ने उसको स्टैंड बाई मोड में रखा। 10 साल के राज में वो 10वें नंबर पे थी, 10वें पे रही। मोदी जी आए 10वें से 5वें पे ले आए और अमेरिका में मजबूती से घोषणा करी कि अब हम तीसरे पे जाएंगे। दुनिया में हमारी इमेज सुधरी है। दुनिया में भारतीय हर नागरिक की कदर हुई है। दुनिया में भारतीय नागरिक कहीं भी कठिनाई में आए तो भारत सरकार उसको लेके आती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। हमें मोबाइल बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में अब दुनिया में हम पहले और दूसरे नंबर पर हैं। तो हम अपनी तेज़ी से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की चर्चा दुनिया के और मुल्कों में, तो हम उस नाते से सुदृढ़ हो रहे हैं। तो देश के जो महापुरुष थे वो महापुरुषों का सम्मान, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आदर मिलना चाहिए था वो मिलने नहीं दिया गया। घटिया राजनीति के कारण कांग्रेस ने दिया नहीं तो उनको गायब भी नहीं होना पड़ता, क्योंकि एक ऐसा महापुरुष है जिसकी हम पुण्यतिथि ही नहीं मना पाते, क्योंकि जो तारीख बताते हैं एक्सीडेंट की, उस दिन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। सब महापुरुषों की हम पुण्यतिथि मनाते हैं लेकिन नेताजी की नहीं मना पाते। हमको मालूम ही नहीं है कोई वो जगह भी नहीं है कि जहाँ उनकी हम ये कहें कि वे अस्थियाँ जापान में बना रखे, वहाँ कोई इसलिए नहीं चढ़ाता पुष्प की, वो मानते ही नहीं है। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर मिलना चाहिए था, अब आनंद होता है जब इंडिया गेट पे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखते हैं। उनकी प्रेरणा के हिसाब से जिसको राजपथ कहते थे उसको कर्तव्य पथ इसलिए नाम दिया गया कि वहाँ सुभाष खड़े हैं। तो ये जो महापुरुषों का सम्मान है। इसी तरह से जो हमारे आस्था के केंद्र थे उनकी दुर्गति हुई नहीं सर। आप जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ, आप देखो महाकालेश्वर, आप देखिए केदारनाथ, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, तो एक आनंद आता है। तो हर तरीके से देश के लेवल पर मजबूत हुआ। फिर अंतिम आदमी की चिंता आई, अंतिम आदमी की चिंता की गई है। सबको 2 फ्री वैक्सीन, हर घर में शौचालय, नल से जल, हर घर में रसोई गैस। ऐसे अंतिम व्यक्ति की चिंता जो है वो एक बड़ा विषय हुआ है। और उसके साथ जो अगली बात है हमारा संगठन, हमने पन्ने तक संगठन खड़ा किया। हाँ जी। हमारे आपने देखा सोनीपत में भी राय का हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुका है। हाँ जी। अभी 23 तारीख को हमारा जो है गन्नौर का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है। हाँ जी। तो इसलिए पन्ने तक हम अपना संगठन खड़ा करेंगे। तो इन तीनों आधारों पर देश के रूप में मेट्रो रेल पर मजबूत करना, अंतिम आदमी की चिंता करना और पन्ने तक संगठन खड़ा करना, इस आधार पर 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं। और निश्चित रूप से तीसरी बार देश की सरकार भी बनाएंगे और हरियाणा की सरकार भी बनाएंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गत दिनों गोहाना अक्षेत्र के बड़ौदा में खेतों में किसानों के साथ धान रोपित करने पहुंचे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। धान नहीं लगते, वो तो शिमला जा रहे थे, मौसम अच्छा था तो वो उसको भी इंजॉय कर गए। इसको एग्री टूरिज्म कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर टूरिज्म, विलेज टूरिज्म के लिए आते हैं हमारे यहाँ। मेरे यहाँ खेतर में आइए, प्रतापगढ़ में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर टूरिज्म का सेंटर है, इंजॉय बना हुआ है। इसको एग्री टूरिज्म कहते हैं। उन्होंने इसका आनंद लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पंडित उमेश शर्मा के अतिरिक्त भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने भी जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गत दिनों गोहाना के बड़ौदा अक्षेत्र में
राहुल गांधी जो धान लगाने के लिए खेतों में पहुंचे थे उस पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह तो एग्रीकल्चर टूरिज्म है। वो तो कहां कहां जाते हैं और कहां कहां आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वापस लौट जाते हैं। राजेश खत्री, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा।